नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर का दूसरा पदखंड। इसकी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और आप लोगों को जो पहला पदखंड है इसके साथ ही जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, इन सभी का विवरण हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के कक्षा 12 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा कर के समस्त जानकारी जो है पदखंड है, उनकी व्याख्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग पिछले वीडियो भी देख लीजिए। आज यहाँ हम इनका दूसरा पदखंड, तीसरा पदखंड, इसकी हम शब्दार्थ से देखेंगे। इसके बाद हम संदर्भ पढ़ेंगे, प्रसंग पढ़ेंगे, फिर उसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे और उसके बाद हम काव्य सौंदर्य देखेंगे। ठीक है। आप लोग जब भी परीक्षा में जो भी पदखंड है उसकी व्याख्या यदि देनी हो तो सबसे पहले क्या करना है, संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है और व्याख्या के फिर लास्ट में ये 2-3 पॉइंट में क्या लिखना है, काव्य सौंदर्य, यानी कि जो पंक्तियां हैं, पद है, उसमें क्या दिया हुआ है, ये सभी हमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है। इससे क्या होंगे कि आपकी नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, द्वितीय पदखंड को। पदखंड है, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को ठहरानी को थाने ही थरानी है, कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी, को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है, को सेदसानी को भरी द्रग पानी रही, को घूमे घूमे परे भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम कह बहक बिललानी, को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। अब इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो कठिन शब्द है शब्दार्थ तो वह पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सुनी सुनी उद्धव की अका है, अका है का मतलब जो कहीं न जाए, है ना। इसके बाद है ठहरानी, ठहरानी का मतलब क्या होता है, कांप गई, यानी कि डर जाना या कांप जाना। थाने ही, थाने ही का मतलब होता है स्थान। थरानी, थरानी का मतलब होता है स्थिर। आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि। आधुनिक काल में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रज भाषा में अपनी सभी रचनाएं लिखी हैं। तो थान ही यानी कि स्थान, थान का मतलब होता है स्थान, थरानी का मतलब स्थिर रह गई। अब यहाँ पर क्या है, देखो रिसानी, रिसानी का मतलब होता है नाराज हो जाना या गुस्सा हो जाना, है ना। बररानी, बररानी का मतलब होता है गुस्से में बड़बड़ाने लगना। बररानी गुस्से में बड़बड़ाने लगना। इसके बाद है बिथकानी, को बिलखानी बिकलानी बिथकानी। तो क्या है, बिथकानी का मतलब होता है थकी थकी सी, बिकलानी बिलखानी यानी कि व्याकुल, बिकलानी यानी कि वही है व्याकुल या अत्यंत जो है अस्थिर हो जाना। इसके बाद आगे शब्द आते हैं सेदसानी, सेदसानी का मतलब होता है सेद यानी कि या जिसे श्वेत कहें, पसीने को क्या बोलते हैं, श्वेत बोलते ना। तो सेदसानी का मतलब होता है पसीने में भीग जाना। को यानी कि कोई, भरी यानी भर जाना, द्रग यानी कि आँख, पानी, पानी है और पानी का एक और अर्थ होता है, एक पानी का मतलब होता है पानी, जल, और पानी का एक और अर्थ क्या होता है, शर्म या लज्जित होना, है ना। एक पानी का ये भी अर्थ होता है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, मुरझानी यानी कि मुरझा जाना। घूमी घूमी यानी कि घूम घूम करके, इधर उधर भाग भाग करके। इसके बाद और क्या है, मुरझाना का मतलब, देखो मुरझाने का मतलब होता है बिल्कुल से, या जिसे कहें बेहोश हो जाना या अचेत हो जाना। ठीक है। इसके बाद है बिललानी का मतलब होता है झटपटाना।
वही बिललानी बिखलानी है ना। बिललानी का मतलब होता है झटपटाना और करेजो का मतलब होता है हृदय। इसके बाद है सहमी सुखानी। सहम मतलब सहम जाना और सुखानी मतलब सूख जाना। ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो हम पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि संदर्भ में हमें क्या लिखना है कि यह जो पदखंड है वो किसने लिखा है और कहाँ से लिया गया है। तो हमें क्या लिखना है, प्रस्तुत पदखंड या प्रस्तुत पद्यांश के लेखक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और उद्धव प्रसंग से लिया गया है। बस इतना ही लिखना है। संदर्भ में क्या लिखना है, संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत पद्य खंड के लेखक जो हैं कौन हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और उद्धव प्रसंग से लिया गया है। प्रसंग में हमें क्या लिखना है, प्रसंग में जो इसमें दिया होता है पदखंड में, पूरे पदखंड में जो लिखा दिया होता है उसी के बारे में हमें लिखना होता है। तो इसमें क्या दिया है, उद्धव जब ब्रज में उद्धव ने ब्रज में गोपियों को कृष्ण के प्रति प्रेम त्याग कर योग साधना के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश दिया, जिसे सुनते ही गोपियाँ कैसी हो गईं, विरह से व्याकुल हो उठीं। और इस पंक्तियों में क्या दिया है, गोपियों की व्याकुलता यानी कृष्ण से मिलने की उनकी व्याकुलता है उसका वर्णन किया गया है। उद्धव क्या कह रहे हैं गोपियों से, या प्रसंग में ये भी लिख सकते हैं कि उद्धव जो है प्रेम मार्ग उद्धव गोपियों से प्रेम मार्ग छोड़ करके ईश्वर भक्ति का मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं। तो उस शिक्षा से गोपियाँ की व्याकुलता का इस पद में वर्णन दिया है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में हम पहले 2 पद पढ़ लेते हैं। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, कान को ठहरानी को उठा नहीं थिरानी है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उद्धव की जो ब्रह्म ज्ञान है उनको सुनकर के गोपियाँ जो है कैसे हो गई, उनको बार बार सुनकर के बेहाल हो गई। कोई तो जो है कांपने लगी हैं और कोई जो है एक जगह पर स्थिर जहाँ खड़ी हैं वहीं पे जड़वत हो गई, खड़ी एक ही जगह खड़ी रही जैसे सब कुछ भूल चुकी हों। और वह गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रेम में अति व्याकुल हो रही हैं। उन्हें उद्धव की जो बात उद्धव कह रहे हैं वो उन्हें बात अच्छी नहीं लग रही है। कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। कवि कहते हैं कि कोई तो जो है रिसानी के मतलब उद्धव के ऊपर गुस्सा कर रही हैं, क्रोध कर रही हैं। और को बर रानी यानी कि कोई गोपियाँ जो है बड़बड़ा रही हैं। को बिखलानी यानी कि बिलख उठी हैं, व्याकुल हो उठी हैं। और बिकलानी व्याकुल हो उठी हैं। और कोई बिथकानी का मतलब है स्थिर शरीर हो गया है उनका, यानी कि एक ही जगह पर वह थकी थकी सी दिखाई दे रही हैं। को सिद्धसानी को भरी द्रग पानी रही, को घूमी घूमी परिभूमि मुरझानी है। तो कवि कह रहे हैं कि उद्धव के ब्रह्म ज्ञान को सुन करके उस असहाय व्यथा के कारण या उनकी ब्रह्म ज्ञान गोपियों को कैसा लग रहा है, अत्यंत दुख दे रहा है, यानी कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा। इसके कारण किसी का शरीर से क्या हो रहा, पसीना निकल रहा है। सेदसानी और किसी गोपियों की भरी दृग पानी रही, यानी कि उनकी आंखों में नेत्रों में आंसू आने लगे हैं। कोई चक्कर खाकर जमीन पर गिर रही हैं, को घूमी घूमी परिभूमि मुरझानी, और कोई गिर करके बेहोश भी हो गई हैं या मूर्छित हो गई हैं। को श्याम श्याम कह बहक बिललानी, को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। कवि कह रहे हैं कि कई गोपियाँ ऐसी हैं कि वह कैसी हो गई, बावली सी, यानी कि
पागल सी हो गईं और श्याम श्याम भगवान कृष्ण की रट लगाने लगी हैं, बहक कर बड़बड़ाने लगी हैं। को सहम कर सूखी हुई सी अपने कोमल हृदय को थाम कर रह गई हैं। को करेजो थामी सहमी सुखानी है। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ कठिन व्याख्या नहीं है इसकी, सीधी जो इसमें लिखा है वही हमें इसकी व्याख्या कर देनी है। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य लिखेंगे, तो काव्य सौंदर्य में नंबर 1 पर हम क्या लिखेंगे, रत्नाकर ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अनुभवों का वर्णन इस पद में किया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अनुप्रास, पुनरुक्ति, विरोधाभास और लोकोक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग इसमें हमें देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर उद्धव के आगमन पर योग की बातें सुनकर गोपियाँ का यहाँ मार्मिक चित्रण किया गया है। अब हम दूसरा पद पढ़ लेते हैं। दूसरा तो हो गया, तीसरा पद पढ़ लेते हैं। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उधो ये वियोग के वचन बतरावो ना, कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ावो ना, टूक टूक हुए है मन मुकुर हमारो, हाय चूके हूँ कठोर बेन पाहन चलावो ना, एक मनमोहन तो बसी के उजारियो, मोहे हिये में अनेक मनमोहन बसावो ना। तो देखो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं बड़ा ही, जब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का बड़ा ही अपने हृदय पूर्वक, हृदय से, मन से, अंतरात्मा से उनके प्रेम को बता रही हैं। किसको, उद्धव को। उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। तो हमने पद पढ़ लिया है, अब इसके हम पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। तो कठिन शब्द क्या है, जोग आयु हो सुखावन को जोग मथुरा ते तोपे। जोग का मतलब होता है योग, योग साधना होता ना। इसके बाद हम देख लेते हैं वियोग यानी कि बिछुड़ना। दरस, दरस का मतलब होता है दर्शन। ठीक है, बतरावो यानी कि बातें बनाना। इसके बाद है क्या है, टूक टूक। टूक टूक का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना। मन मुकुर, मन मुकुर का मतलब होता है मन रूपी दर्पण, या मन में जो हमारे दिखाई देता है। बेन पाहन, बेन का मतलब होता है वचनों, वचन, और पाहन का मतलब होता है पत्थर। इसके बाद मनमोहन वही श्री कृष्ण हैं, बस के यानी कि हृदय में बस जाना, उजारियो यानी कि भुला देना। ठीक है, बसावो यानी कि बसना वही है। हिया का मतलब होता है हृदय। अब हम संदर्भ देखेंगे, तो संदर्भ में हमें क्या लिखना है, जो पद, ये पद जो है कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इतना हमें संदर्भ में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। उद्धव प्रसंग से यह पंक्तियाँ या पदखंड लिया गया है, इतना संदर्भ में लिखना है। प्रसंग में क्या लिखेंगे, जो देखो जो यहाँ पदखंड दिया है तो इसमें क्या दिया गया है वह हमें प्रसंग में लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, उद्धव जो आए तो उन्होंने गोपियों को योग के बारे में सिखाया, कहा कि तुम योग करो, योग साधना में लीन रहो, ईश्वर भक्ति में लीन रहो, प्रेम का मार्ग छोड़ दो। इसका वर्णन तो गोपियाँ जो है क्या उलाहना देती हैं उद्धव को। उलाहना मतलब जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं ना, ब्रज या और भाषा में कि उड़ाना, उड़ाने देना। ठीक है, तो उलाहना दे रही हैं उद्धव को। अब हम इसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या है, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उधो ये वियोग के वचन बतरावो ना। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जब आप मथुरा से योग का उपदेश देने के लिए यहाँ पधारे हो तो हमसे वियोग की कठोर बातें क्यों करती हो। ठीक है, कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ावो ना।
कवि कह रहे हैं कि गोपियों ने पुनः उद्धव से प्रार्थना की कि हे उद्धव, हमारे कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ आकर हमें दर्शन देकर आपने बड़ी कृपा की, तो फिर ये वियोग या बिछड़ने की बातें सुनाकर हमारे दुख को और अधिक क्यों बढ़ा रहे हो। दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ावो ना, यानी कि जो हमारे मन को है और इस वियोग की बातें कर कर के हमारे मन को और दुख क्यों दे रहे हो। टूक टूक है हुए है मन मुकुर हमारो, हाय चूके है कठोर बिन पाहन चलावो ना। तो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि क्या कह रही हैं कि आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने ज्ञान के उपदेशों के कठोर वचन रूपी पत्थर भूल कर भी मत चलाना। क्या चूक है कठोर बेन पाहन चलावो ना। एक मनमोहन तो बस के उजारियो, मोहे ही में अनेक मनमोहन बसावो ना। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे कोमल हृदय में इतना दुख मत दो। हमारे मन में एक ही मनमोहन है, भगवान श्री कृष्ण। हमने अनेक मनमोहनों को, अनेक भगवानों को अपने हृदय में नहीं रखा है। आप उन्हीं से दूर जाने के लिए हमें ये उपदेश मत दो। ऐसे जो है गोपियाँ कह रही हैं। ऐसी स्थिति में हमारी क्या दशा होगी, इसलिए तुम हमारे मन को तोड़कर उसमें अनेक मनमोहन मत बसाओ, यानी कि ज्ञान के उपदेश दे करके अनेक मनमोहन मत बसाओ। अब इसमें हम काव्य सुंदर देख लेते हैं। तो इस कविता में मानव और मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। गोपियाँ और उद्धव में तर्क वाली बुद्धि का प्रयोग हुआ है। नंबर 2 पर मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। 3 नंबर पर व्याकरण सम्मत व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग इसको पढ़िए। आज के लिए इतना ही। अब हम चौथे पदखंड की बाद में व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।